और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद दुनिया भर के तेल बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। अच्छी खबर यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार गिरावट आई है। WTI क्रूड करीब 5% टूटकर $80 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है, जबकि ब्रेंट क्रूड भी $83 के स्तर पर आ गया है। ऐसे में भारत के करोड़ों लोगों के मन में एक ही सवाल है, क्या अब पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा, और अगर होगा तो कब होगा। आइए समझते हैं पूरा गणित। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अमेरिका और ईरान के बीच डील फाइनल होने के बाद उम्मीद बढ़ गई है कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई रूट हॉर्मुज़ स्ट्रेट फिर से पूरी तरह खुल जाएगा। इससे वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ेगी और कीमतों पर दबाव कम होगा। भारत के लिए ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि देश अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। आमतौर पर माना जाता है कि कच्चे तेल में हर $1 प्रति बैरल की गिरावट से पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 50 से 55 पैसे प्रति लीटर तक राहत देने की गुंजाइश बनती है। अगर इसी फॉर्मूले को लागू करें तो हालिया गिरावट के बाद भारत में तेल की कीमतों में अच्छी खासी कटौती संभव दिखाई देती है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। असलियत यह है कि भारत की तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव को तुरंत ग्राहकों तक नहीं पहुंचाती। कंपनियां पहले ये देखती हैं कि कीमतों में गिरावट स्थायी है या नहीं। साथ ही वो अपने नुकसान और मार्जिन की भी भरपाई करती है। इसलिए आज क्रूड सस्ता हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि कल सुबह पेट्रोल पंप पर कीमतें घट जाएं। अब बात करते हैं कि उस फैक्टर की जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, टैक्स। भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत का बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी और वैट के रूप में वसूला जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता हुआ, लेकिन सरकार ने टैक्स बढ़ाकर उस राहत को अपने राजस्व में समाहित कर लिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना काल था। 2020 में कच्चा तेल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। उस समय पेट्रोल डीजल में भारी कटौती की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी और उपभोक्ताओं को अपेक्षित राहत नहीं मिली। यही वजह है कि आज क्रूड ऑयल $80 के आसपास आने के बावजूद ये तय नहीं है कि पेट्रोल और डीजल तुरंत सस्ते होंगे। इसके लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कीमतें ही नहीं, बल्कि तेल कंपनियों की रणनीति और सरकार की कर नीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो निष्कर्ष साफ है, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने राहत की उम्मीद ज़रूर जगा दी है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे या नहीं, ये सिर्फ बाजार नहीं बल्कि सरकार और तेल कंपनियों के फैसले पर भी निर्भर करेगा। फिलहाल आम जनता को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।